नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट पावर जो हमारे 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए है। सबसे पहले हम इसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। इसका पहला लॉ हो गया हमारे पास, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो 1 होता है, और अगर पावर 1 होती है तो ए होता है। मतलब किसी की पावर, चाहे न्यूमेरिकल की पावर हो 0 या वेरिएबल की पावर 0, वो 1 होगा, और अगर 1 पावर है तो सेम होगा। दूसरा है ए की पावर एन है, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाए, न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर शिफ्ट करें तो इसकी पावर जो है नेगेटिव जाएगी, या नेगेटिव की पावर है तो इस पॉजिटिव पावर करने के लिए हम इसको 1 कर देंगे। तीसरा है अगर दो, सबसे पहले तो हमारे पास सुपर ये है ए की पावर बी, तो ये तो हमारा क्या रहता है बेस, और ये क्या रहता है हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट या पावर का था जो इसकी पावर। अगर इसमें हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 2 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, वो 1 2 3 4। अब टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो हम इसको इस तरीके से ना करके सीधा बेसिस सेम है तो पावर है ऐड कर देंगे। चौथा, अगर हमारे पास अगर इस बेस को, इस एक्सपेरिमेंट को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस एन। अब क्यों हो गई, क्योंकि हमारे पास इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस एन, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर गया। अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है, ए की पावर m प्लस माइनस एन, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर प्लस माइनस माइनस m माइनस एन। लेकिन हम इस मेथड को ना करके सीधा यहाँ से करेंगे, बेसिस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अगर बेसिस सेम है पावर एक जो है ऐड हो जाएंगे। पांचवा हो गया, अगर हमारे पास कोई ए की पावर m पावर की पावर है तो हमारे पास पावर मल्टीप्लाई जाएगी, या जैसे ए की पावर m होल रेस्ट पावर n था, ये हुआ तो ये ए रेस्ट पावर n होल रेस्ट पावर m हो जाएगा। पावर जो मल्टीप्लाई हो रही है किसी ऊपर नहीं ले सकते। और 6 हो गया, अगर हमें दिया हुआ है ए बी रेस्ट पावर n, तो ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू बी की पावर n। ये अगर हमें ऐसे दिया, उसमें जिस तरीके से सॉल्व करना है ये दोनों तरफ से पॉसिबल है, ये भी हमारे पास दोनों तरफ से पॉसिबल है। ये दिया तो ये कर सकते हैं, और ये दिया तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास ए अपॉन बी रेस्ट पावर n दिया हुआ है तो क्या होगा, ए की n अपॉन बी की पावर n। ये भी हमें दोनों तरफ है, जो दिया हम दूसरी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, पहला -4/3 की पावर -3 है, इसका मतलब ये क्यों जाएगा हमारे पास 1/-4 की पावर 3 रेज़ टू पावर 3, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/-4 की पावर 3/3 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3 हो गया, ये
64/27। तो ये हो गया हमारे पास 27/-64, इसका मतलब -27/64। एक ही समय, क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स्ड है तो ये इसका मतलब क्या हमारे पास 1 डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। या हम इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, -4/3 इसको ब्रेक करके लिखते हैं -4/3/3 अब हमने सबसे बीच में क्या था कि अगर माइनस की पावर अगर नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चले जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव न्यूमरेटर में है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। तो वहाँ पर ये 3/-3 है, ऊपर चले जाएगा 3/3 हो जाएगा और प्लस, और ये -4 के तो ये -4/3 हो जाएगा। इसका मतलब 27/-64 -27/64, क्योंकि माइनस साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो सेम होता है। ये आ गया। हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम इसको भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड, 2⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 5⁻⁻1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय -5/8 की पावर -1। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय 1/5 रेज़ पावर 2 डिवाइडेड बाय -5 अपॉन 8 की पावर -1। अच्छा, इससे आपका क्या पता चलता है कि नीचे -1/दिस, इसका मतलब ये जो है रेसिप्रोकल का काम करता है, -8 है तो नीचे आके माइनस। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है 2/3 की पावर -1, तो कितना जाएगा 2 की -1/3 की -1, ये हो गया 3 की -1/2 की पावर -1, नहीं +1 और +1 हो गया, इट मीन्स 3/2 हो गया। इसका मतलब अगर -1 है तो उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो +1 पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/2 इंटू 5/1, क्योंकि डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय ये माइनस का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, पॉजिटिव साइन हो गया। ये मैंने कहते हैं माइनस है, माइनस को हटाया तो ये 3/2 हो गया, हमने सॉल्व कर दिया। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, -1 अगर a⁻1 है, इट मीन दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/8। अब ये हो गया हमारे पास 5/2 की पावर 2, अगर हम इसको इंटू करेंगे तो ये -5/8 हो जाएगा। ये हो गया 5 की पावर 2/2 की पावर 2 इंटू -5/8, ये हो गया 25/4 इंटू -5/8, ये हो गया -125/32। तो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। एक क्वेश्चन है 6:-1 -8:-1 raised to power -1 प्लस 2 की -1 -3:-1 पावर -1। तो ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6:-1 है, ये हो गया 1/6 -1/8 रेज़ टू पावर -1, प्लस ये हो गया 1/2 -1/3 की पावर -1। इसका एलसीएम ले लेंगे,
इसके लिए मिलेगा 24, 6 4 जा 4 माइनस 8 दिया 3 -1 प्लस ये हो गया 2 से 6 3 -2 -1 ये हो गया 1/24 रेज़ टू पावर -1 प्लस 1/6 रेज़ टू पावर -1 ये हो गया प्लस 24 की पावर +1 प्लस 6 की पावर +1 ये हो गया हमारे पास 30 क्योंकि -1 था रेसिप्रोकल हो गया। एक और समय 4:-1 प्लस 8:-1 डिवाइडेड बाई 2/3:-1 ये 4-1 था, ये रेसिप्रोकल जाएगा 1/4 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई ये -1 है, +1 करने के लिए क्या होगा रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा 3/2 इसका एलसीएम हो गया कितना हुआ 8 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 ये हो गया 3/8 इंटू जब डिवाइड इंटू में से तो रेसिप्रोकल हो जाता है 2/3 3 से कट गया 2 1 जा 2 4 जा 8 में 1/4 आंसर आ गया। एग्जाम्पल देते हैं 2:-1 प्लस 3:-1 की पावर 2 ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 की पावर 2 क्योंकि ये -1 पावर है। इसका एलसीएम हो गया 6 ये हो गया 3 + 2 रेज़ टू पावर 2 ये हो गया 5/6 रेज़ टू पावर 2 इट मीन्स 5 की पावर 2/6 की पावर 2 इसका मतलब हो गया 25/36। अभी क्वेश्चन है हमारे पास बाई व्हाट नंबर -8⁻1 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बी डू दिस। तो इसका सोल्यूशन हो गया लेट नंबर इक्वल टू x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा x इंटू बोलते हैं इस नंबर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट किया जाए तो x इंटू -8⁻1 इक्वल टू 10⁻1 ये हो गया x इंटू 1/-8 इक्वल टू 1/10 सो x इक्वल टू 1/10 इंटू -8 2 4 जा 2 5 जा इट मीन्स x इक्वल टू -4/5 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी ऐसे ही दूसरा समय नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हाट नंबर शुड -424 बी डिवाइडेड बाई। सो क्वेश्चन थी मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि -3 आ जाए। जैसा वो सेम लेट नंबर इक्वल टू x इट भी इसको डिवाइड करना है तो -24⁻1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3⁻1 तो x को इंटू में करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस इसको रेस्पेक्ट चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/-24 इंटू 1/x ये हो गया -1 था पावर इसलिए नीचे आ गया ये इंटू डिवाइड को इंटू में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया इक्वल टू 1/3 सो 1/x इक्वल टू 1/3 इंटू -24 3 1 जा 3 8 जा इट मीन्स 1/x इक्वल टू -8 so this implies reciprocal both side now so x equal to 1/-8 so this implies x equal to -1/8
ये हमारा आंसर है। ऐसी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अभी हमारे को क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई, सो दैट द प्रोडक्ट, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए। तो लेट number equal to x, so according to question is now x into 1 upon 2 raised to power minus 1 equal to minus 4 upon 7 raised to minus 1 हटेगा तो ये 2 पर आ जाएगा, 2/1 इक्वल टू ये माइनस में हटेगा तो 7 अपॉन माइनस 4 रेज टू पावर 1 आ गया। सो एक्स को लिख देगा 7 अपॉन माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 हो गया x इक्वल टू 7 अपॉन माइनस 8, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 8, दिस इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, मतलब इसको किससे डिवाइड करें कि क्वेश्चन ही आ जाए, प्रोडक्ट इक्वल टू दिस, क्योंकि डिवाइड में क्वेश्चन आंसर होता है। लेट नंबर इक्वल टू x, according to question is minus 15 raised to power minus 1 divided by x equal to minus 5 raised to power minus 1। चलो जी, ये माइनस में हटेगा तो क्या जाएगा 1 अपॉन माइनस 15 इंटू 1 अपॉन एक्स, जो डिवाइड इंटू में होगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5। सो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5 इंटू माइनस 15, माइनस से माइनस गया 5 बन जा 5 3 जा, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब इसके दो से में या तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, सो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इक्वल टू 3x, सो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3। जैसे सॉल्व कर दो इसको, अभी जैसे 10वां समय हमारे पास 3 की पावर माइनस 5 अपॉन 4 की पावर माइनस 5 सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 की पावर माइनस 5, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 की पावर 5, आंसर आ गया। ग्यारहवां नंबर पास है 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 5। तो डिवाइड है तो इसको हम कर देंगे 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 8 रेज टू पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 8 रेज टू पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5, हो जाएगा 2 की पावर मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस 15 इंटू 2 की पावर माइनस 5, 2 की पावर माइनस 15 प्लस माइनस 5 जाएगा 2 की पावर माइनस 15 माइनस 5, जाएगा 2 की पावर माइनस 20, इट मीन्स 1 अपॉन 2 की पावर 20 या 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 20। चाहे ये आंसर हो, ये हो, ये हो, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है हमारा। इसमें दिया हमारे पास
ये है -1 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर -2 रेज़ टू पावर -2 नहीं रेज़ टू पावर 2 और फिर -1। तो जी पहले पावर के पावर मल्टीप्लाई दें, ये हो जाएगा -1/5 रेज़ टू पावर -2 इंटू 2 -1। ये -1/5 रेज़ टू पावर -4 रेज़ टू पावर -1। अब ये मल्टीप्लाई जाएगा -1/5 रेज़ टू पावर -4 इंटू -1 -1/5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 इज 4 पॉजिटिव होगा। सिंप्लीफाई करना है तो ये हो गया -4 ये हो जाएगा 1/5 की पावर 4 क्योंकि नेगेटिव टर्म है 4 टाइम्स तो ये जाएगा 1/5 की पावर 4 1/625। दिस इज आंसर नाउ। अभी क्वेश्चन हमारे पास तो ये दिया हुआ है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। जब भी इस तरीके से होना है तो सबको हम पहले प्राइम फैक्टर से एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कितना है, ये होता है 2 की पावर 3 इंटू -1 इंटू 5 की पावर 3 नीचे 2 की पावर -4 हो जाएगा 2 की पावर दिस इज -3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब ये बेसिस सेम है तो इसे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, हो जाएगा 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 4 या बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ये भी लिख सकते हो आएगा सेम ही 2 की पावर -3 + 4 इंटू 5 की पावर 3 ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 ये हो गया 2 इंटू 250 आंसर आ गया। एक होता है वापस 25 इंटू e⁻⁻4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू a की पावर -8। ये हो गया हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू a की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू a की पावर -8। ये हो गया 5 की पावर 2 इंटू a की पावर -4 + 8 अपॉन 5 की पावर 3 + 1 इंटू 2 की पावर इंटू a की पावर -8। ये हो गया 5 की पावर 2 इंटू a की पावर -4 + 8 नीचे हो गया 5 की पावर 4 इंटू 2 इंटू e⁻1। ये हो गया इसी सेम है पावर हो जाएगी 5 की पावर 2 - 4 इंटू a की पावर 4 2 इंटू a की पावर -8। अच्छी तो चलिए ऊपर ना ये हो गया हमारे पास 5 की पावर सॉरी -8 था, ये हो गया -2 -2 + 2 ये हो गया 5 की पावर 4 a की पावर 4 अपॉन 2 5 का 4 का मतलब हो गया 5 5 5 5 5 25 25 हो गया 625
बाई 2 e की पावर 4। एक सम हमारे पास 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। अब सबको ये तो हो गया 3 की पावर -5 इंटू ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5। ये हो गया 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ये 3 सिंगल है हमारे पास इंटू 2 की है इंटू 5 की पावर -3 -5 + 3 अपॉन 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -7। ये हो गया बेसिस में 3 की पावर -5 + 5 इंटू 2 की पावर -5 + -5 माइनस। ये हो गया इंटू 5 की पावर -2 + 7 कितना हो गया 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 1 इंटू 1 इंटू 5 की पावर 5। आंसर आ गया हमारे पास 5 की पावर 5। By what number should -12 raised to power -1 be divided so that the question this same way let number equal to x. So according to question is -12 raised to power -1 divided by x equal to 2/3 raised to -1। ये हो गया हमारे पास 1/-12 डिवाइड को इंटू करेंगे तो ये 1/x हो गया। ये हो गया हमारे पास इसको 3/2 पावर 1 तो पॉजिटिव हो गया। ये हो गया हमारे पास 1/x इक्वल टू 3/2 इंटू -12 ये कर लिया। सो 1/x इक्वल टू 6 -18 एक्सप्लोर कर देंगे दोनों तरफ। ये हो जाएगा x/1 इक्वल टू 1/-18 सो x इक्वल टू -1/18। ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड। ये क्वेश्चन इस तरीके की फ्रैक्शन में थोड़ा सा नंबर चेंज है। फ्रैक्शन पहले न्यूमेरिकल वैल्यू तो वो नेचुरल नंबर था, अब ये फ्रैक्शन हो गया। तो सेम ये लेट नंबर इक्वल टू x according to question is -3/2 raised to power -3 divided by x इक्वल टू 4/27 raised to power -2। ये था हमारे पास 2/3 raised to power 3 इंटू 1/x इक्वल टू
27/4 ये हो गया हमारे पास 2^3/-3^3 इंटू 1/x इक्वल टू 27^2/4 27 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इस जगह 3^3 सॉरी 27^2 और 4^2 ये हो गया 2^3/-3^3 इंटू 1/x इक्वल टू ये हो गया 3^2 ये हो गया 2^2 ये हो गया 2^3/-3^3 इंटू 1/x इक्वल टू ये हो गया 3^2 है तो ये हो गया 6/2^4 ये हो गया 1 ये हमारा 1 से यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं हम 2^3/-3^3 इक्वल टू 3^6/2^4 इंटू एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 2^4/-3^3 इंटू ये ऊपर चलेगा 2^4/3^6 इक्वल टू एक्स। इसका मतलब होगा हमारे पास 2^3 इंटू 2^4 इसका मतलब -3^3 इंटू 3^6 इक्वल टू एक्स, क्योंकि 2^3+4/-3^3+6 इक्वल टू एक्स। सो एक्स इक्वल टू 2^7/-3^9। इसको सॉल्व कर देंगे। सो एक्स इक्वल टू -2^7 अपॉन 3^9। इसको हम सॉल्व कर देंगे याद। अरे क्वेश्चन हमारे पास एक्स दे रखा है 3/2 इंटू 2/3⁻⁻4। हमने फाइंड करना है x³ -2। तो पहले x³ निकाल लेते हैं। ये हो गया 3/2 इंटू ये माइनस है रेस्ट हो जाएगा 3/2⁴। सो एक्स की तरह बेसिस सेम है, होगा 3/2 + 4 एक्स इक्वल टू 3/2 हमने निकालनी है x⁻²। x⁻² तो इसकी वैल्यू जाएगा 3/2⁶ -2 हो गया 3/2⁶ इंटू -2। इट मीन्स 3/2⁻12। इट मीन्स 2/3⁻12। हो गया आंसर। ऐसे ही समय 5⁻19 समय 5⁻2x डिवाइडेड बाई 5⁻³ इक्वल टू 5⁻5। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब
5^2x अपॉन 5^-3 इक्वल टू 5^5। इसी में पावर सेपरेट हो जाएगी, ये हो गया 5^2x -3 इक्वल टू 5^5। ये हो गया 5^2x + 3 इक्वल टू 5^5। ये हो गया the bases are same, so powers must be इक्वल, क्योंकि दोनों क्वांटिटी इक्वल है। इक्वल कब होंगी? जब बेस और पावर सेम होंगी। जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तभी दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी हमारी। तो इसका हो गया 2x + 3 इक्वल टू 5, सो 2x इक्वल टू 5 - 3, सो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, x इक्वल टू 1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अभी कहता हूँ वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमारे पे सॉल्व करना है, इसको हमने 3.52 × 10⁵। इसका मतलब 5 जीरो से तो हो जाएगा 352। 1 2 3 4 5, 2 के बाद डेसिमल है, 2 के डेसिमल आ गया। हाँ, आंसर कितना आ गया? 352,000। ये तो हमारा सिंप्लीफाई करके हो गया। अब मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म सपोज हमें दिया हुआ क्वेश्चन 0.4579। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमारे पास ये है कि हमने डेसिमल जो है, जो भी डिजिट है लेफ्ट साइड से पहले डिजिट के बाद आना है, 0 को छोड़ के 1 to 9 की कोई डिजिट है तो इसको हमें डेसिमल का लाना है इधर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 4.579 × 10। ये क्या गया हमारे पास? राइट साइड में खिसक गए। राइट साइड में खिसकने का मतलब हमें उसके अपोजिट वाला साइन लेना है। राइट साइड में क्या होता है हमारे इंटीजर में? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का उल्टा होगा नेगेटिव, ये याद रखना है। वैसे मेथड क्या होता है हमारे पास? मेथड ये होता है 0.4579 इक्वल टू 0.4579, मतलब 8 डेसिमल के साथ 10 के मल्टीप्लाई और 10 ऊपर वाले को सोल्व किया तो आ गया 4.578, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा तो इंटू 10⁻⁻1। ये हमारा आंसर। ये तो डायरेक्ट हो गया, मेथड वैसे ही होता है लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो हमें डेसिमल कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए इस पोजीशन में। तो कितना जाएगा? 1.23456 इंटू डेसिमल कितना क्या है? 10 की पावर। डेसिमल क्या है? 1 2 3 डिजिट किसी 3 कहाँ नेगेटिव, तो उसका अपोजिट हो गया पॉजिटिव, ये याद रखना है। सपोज नंबर दिया है हमारे पास 9753 रेज़ टू पावर 10⁻⁻4। तो इसको तो हमने कुछ टेस्ट नहीं करना, इसको करेंगे। इसमें डेसिमल कहाँ है? यहाँ पे है डेसिमल, तो हमने क्या लिखना है? 9.753 इंटू 10⁻1 2 3 डिजिट लेफ्ट हो गया, तो पावर क्या हो जाएगी? हमारे लेफ्ट को नेगेटिव होता है, पावर होगी पॉजिटिव, और क्या है? 10⁻⁻4। तो कितना हो गया? 9.753 इंटू 10⁻3 + -4, ये हो गया 9.753 इंटू 10⁻3 - 4। इट मीन्स 9.753 इंटू 10⁻1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब जब भी हमारे पास डेसिमल जो है
हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल लाना है लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद, वो डिजिट हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा डेसिमल का यहाँ था इसमें, तो कितना 1 2 3 डिजिट गया, 3 डिजिट का लेफ्ट को गया, तो हमारे पास वो लेफ्ट में कौन सा होता है साइन, तो ये पॉजिटिव हो गया 3 डिजिट किसकी थी, तो प्रेरिंग के बाद 3 होगी, और लेफ्ट को गया, लेफ्ट नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव साइड हो गया। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का टॉपिक खत्म हो गया। ये आपको चैप्टर कैसा लगा, कितना समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।